नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विश्वनाथ आईएएस एकेडमी सोलन में। तो आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं बोर्ड मास। ये एक्चुअली बेसिक चैप्टर है और मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड मास को एक्चुअली क्या बोला जाता है? बोर्ड मास को एक्चुअली वी बोर्ड मास बोला जाता है। अब वी का क्या मतलब होता है? देखिए, वी का मतलब होता है, यहां देखिए, वी का मतलब विनक्यूलम। आपने कई जगह, अब मैक्सिमम एग्जाम में ये चीजें कम हो गई है, मतलब विनक्यूलम कम ही आता है, लेकिन फिर भी इसकी इंपॉर्टेंस देखिए, कई बार आपको ऐसे एक लाइन दिख जाती होगी किसी भी नंबर के ऊपर। देखिए, ये सिमिलर टू बार होता है। एक हमने बार भी पढ़ा होता है। बार क्या होता है? ठीक है, जैसे मान लो ऐसे करके, मतलब वो नंबर कंटिन्यू चल रहा है और 3 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब क्या होगा? आपका जो 3 है वो कंटिन्यू चलेगा। जिस नंबर के ऊपर बार होता है वो वाला नंबर हमारा कंटिन्यू चला है। इसी तरह से विनक्यूलम का मतलब भी क्या होता है? विनक्यूलम एक तरह से ब्रैकेट ही है, एक तरह से ब्रैकेट ही होता है, लेकिन सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 8 + 5 हमारा आंसर कितना आ गया? जैसे ही हमने 13 यहां पे लिखा, तो ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ओके, अब देखो, मान लो हमारे पास ऐसा है, इसके ऊपर विनक्यूलम लगा हुआ है, तो यहां पे सबसे पहले हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके अंदर चाहे जो भी मर्जी इसके अंदर निशान होगा, चाहे प्लस का होगा, माइनस का होगा, डिवाइड का होगा, या फिर सब्ट्रैक्शन का, आपका एडिशन का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे, है ना। देखो, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया? यहाँ पे हमारा 2 आ गया। तो आपने विनक्यूलम का ध्यान रखना है। दूसरी चीज, सेकंड नंबर पे हम किसको सॉल्व करते हैं? सेकंड नंबर पे हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब ब्रैकेट 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए, सबसे पहले सबसे छोटे वाला ब्रैकेट, दूसरे नंबर पे मीडियम ब्रैकेट, और ये सबसे लास्ट सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है ना। देखो, जैसे मान लो हमको एक क्वेश्चन दे रखा है, मैं बीच में इसमें एडिशन ही रखूंगा ना। मैंने एक सिंपल सा नंबर ले लिया, जो कि सारे के सारे नंबर आपके कैसे हैं? ब्रैकेट के अंदर है। तो सबसे पहले हमने देखा कि सबसे पहले हम सबसे छोटे वाला ब्रैकेट ओपन करते हैं, मतलब सबसे छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर क्या है? 8 + 4 है। तो जैसे ही मैं 8 + 4 करूंगा, ये कितना बनेगा? 12 बनेगा। ठीक है, 8 + 4 12। तो मैंने क्या कर दिया? 12 को यहां लिख दिया। ओके, जैसे ही मैंने एक नंबर लिख दिया, मतलब 12 एक नंबर हो गया आपका, है ना। एक नंबर बनाइए 12। तो अब आपका जो ब्रैकेट है, छोटे वाला ब्रैकेट है, जिसमें 8 और 4 रखे हुए हैं, ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ठीक, अब आपके पास बाहर क्या है? +3 और मीडियम ब्रैकेट। ठीक, उसके बाहर लार्ज ब्रैकेट। अब देखो, 12 + 3, इसको हमको ऐड करना पड़ेगा जब सिंगल नंबर रहेगा इसके अंदर। कौन सा? 12 + 3 यानी 15। तो ऑटोमेटिकली मीडियम साइज वाला ब्रैकेट भी हट जाएगा। ओके, देखो अब क्या बचता है? मीडियम साइज वाला ब्रैकेट हट गया। अब लास्ट में क्या बनता है? लास्ट में क्या बचता है? 5 बचता है। 15 + 5 हमारा 20 आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, ब्रैकेट को किस हिसाब से खोलना है? सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट, फिर मीडियम, और सबसे लास्ट में सबसे बड़े वाला ब्रैकेट को खोलना है। ठीक है, हमारा विनक्यूलम हो गया, हमारा ब्रैकेट हो गया। इसके बाद आता है ऑफ, यानी इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? का। और ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, का मतलब गुना। ठीक है, देखो हिंदी में इसको का बोला जाता है। जैसे आपने कभी कभी परसेंटेज में भी पढ़ा होगा, है ना, आपको बोला जाता है 300 का 30% ज्ञात कीजिए, है ना। तो उसमें क्या होता है? यानी 30% ऑफ 300। एक ही बात है, एक हिंदी में, एक दूसरा इंग्लिश में। तो इसमें हम क्या करते हैं? 300 ऑफ, यानी का मतलब गुणा। हमारा आंसर कितना आ गया? 90 आ गया। तो जहां भी आपको ऑफ दिया होगा या का दिया होगा, तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी गुणा, और उसको हम पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्या आ गया? नेक्स्ट आ गया हमारा डिवाइड, यानी भाग। देखो अगला क्या आ गया? भाग। नॉर्मली, है ना, डिवाइड का साइन कौन सा? कई जगह एस, ये डिवाइड। उससे अब डिवाइड भाग, उससे आगे क्या आ गया? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब गुणा, यानी क्या? कौन सा सिंबल? ऐसा सिंबल। उससे आगे एडिशन, जमा। उससे आगे सब्ट्रैक्शन, यानी घटाव। तो आपने ध्यान रखना है, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके लिए एक बेसिक रूल बना हुआ है। आप अपनी मर्जी से पहले भाग, फिर माइनस, फिर ऐड, फिर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन वो बोर्ड मास से करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहां से शुरू करते हैं बोर्ड मास? विनक्यूलम से शुरू करते हैं। विनक्यूलम बहुत कम आता है, लेकिन पता होना चाहिए, है ना। विनक्यूलम से शुरू करते हैं और सबसे लास्ट में कहां पे खत्म करते हैं? सब्ट्रैक्शन पे करते हैं। आपको अगर कोई ब्रैकेट के अंदर भी, मतलब ब्रैकेट के अंदर भी गुणा, भाग, है ना, ऐसी चीजें दी गई होगी, तो सबसे पहले उसमें भी
ब्रैकेट के अंदर भी बोर्ड मास ही लगता है। ब्रैकेट के अंदर पहले हम क्या देखते हैं, विनक्यूलम लगा हुआ है वो देखते हैं, उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट कैसे है, स्मॉल साइज का है, मीडियम साइज का है या लार्ज साइज का है, ठीक है, उस हिसाब से सॉल्व करते हैं। थर्ड चीज हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर मोस्टली आपका ऑफ दिखा जाता है, पहले ऑफ को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद डिवाइड को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद एडिशन किया जाता है और लास्ट में सबट्रैक्शन यानी घटाव किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कैसे शुरू करेंगे हम, विनक्यूलम से शुरू करेंगे, ठीक है, उसके बाद आएगा ऑफ, उसके बाद आएगा विनक्यूलम के बाद आएगा ब्रैकेट, सॉरी देखिए, पहले विनक्यूलम फिर ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन और फिर सबट्रैक्शन, ठीक है ना। अब आप देखिए कहां से, विनक्यूलम से शुरू करेंगे और खत्म कहां पे करेंगे, लास्ट में सबट्रैक्शन पे। आपने आगे पीछे अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है, विनक्यूलम पहले फिर ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड फिर सबट्रैक्ट, हिंदी में विनक्यूलम कोष्ठक, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद भाग, फिर गुणा, फिर जमा और लास्ट में घटाव करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, विनक्यूलम और बार, अब हम बात करेंगे बार की, है ना। बार क्या चीज होती है, देखो जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, जैसे हमको बोला गया है 0.3 और इसके ऊपर ऐसा एक लाइन लगी हुई है, तो इसका मतलब होता है बार। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब क्या होगा कि 0.3 आपके पास 3 ये कंटिन्यू कभी खत्म नहीं होगा। वो नंबर जिसके ऊपर बार लगा हुआ है वो आपका कंटिन्यूअसली चल रहा है। जैसे मान लो कोई और नंबर लेते हैं 0.56, इसके ऊपर अगर बार लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास ये नंबर इस फॉर्म में 56 56 56 56 ऐसे करके सो ऑन कंटिन्यू चल रहा है, ओके। तो बार का मतलब क्या होगा, वो नंबर आपका कभी खत्म नहीं होगा, वो कंटिन्यू चल रहा है। बार का मतलब कि अब ये नंबर खत्म नहीं होगा, कंटिन्यू चलेगा, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। अब आपको क्या दिया गया है, आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, सबसे पहले 0.8 बार, तो 8 बार का मतलब 8 आपका कंटिन्यू चल रहा है, 8.888 ऐसे करके, और यहाँ देखिए आगे क्या है, आगे क्या है, यहाँ पे 0.8343434 के ऊपर बार है ना लगा हुआ, तो देखिए 343434 ये कंटिन्यू चल रहा है। नेक्स्ट देखिए, कन्वर्ट बार इनटू फ्रैक्शन, यानी जो आपका बार दिया गया है उसको हम भिन्न में कैसे बदले। अब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था भिन्न या फ्रैक्शन क्या होते हैं। भिन्न या फ्रैक्शन होते हैं जिसको हम बटे में लिख सकते हैं, जैसे 5/9, 8/9, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके भिन्न यानी फ्रैक्शन है। हम इनको बार को, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक नंबर दिया गया है मान लो 0.8, अगर हम इसको बार में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ओके। देखिए मान लो हमारे, चलो हमने यही ले लिया 0.8 ले लिया। सबसे पहले हम इसको पहले आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से देखिए, है ना, कि ये चीजें होती क्यों। देखो अगर मेरे को 0.8 बार, इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, है ना, 8 कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा, कभी ना खत्म होने वाले 8। अगर मैं इसको भिन्न में यानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो कैसे करूंगा, देखो इसको हम पहले ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे, है ना, जो हमारे पास बुक्स में एनसीईआरटी की किताबों में दिया गया है कैसे, उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखो मैंने क्या कर दिया, मेरे को पता है कि ये मैंने भिन्न में कन्वर्ट करना है। अब आप आगे देखिए, मैं क्या करूंगा कि मैंने x मान ली वैल्यू 0.8888 या फिर 88 या फिर इसको 0.8 बार को वही चीज़ है, सेम लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो आपका जो कंटिन्यू नंबर आ रहा है, मतलब बार आपका एक नंबर के, एक डिजिट के ऊपर दिया गया है ना, एक अंक के ऊपर दिया गया। कौन सा अंक है, 8 अंक, है ना। तो अब अगर एक अंक के ऊपर बार दिया गया है तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, x को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, 10x हो गया। और वहां अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड 10 से मल्टीप्लाई किया है तो राइट हैंड साइड भी आपको 10 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में इक्वल टू है तो ये बैलेंस होना चाहिए, है ना। तो अगर मान लो देखो, अगर मान लो 2 नंबर के ऊपर बार होता तो मेरे को ये किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर मेरे को ये 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तीन डिजिट के ऊपर बार होता या 3 अंकों के ऊपर बार होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होता, ठीक है। तो एक डिजिट के ऊपर बार है, एक अंक के ऊपर बार है, तो मेरे को ये 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इस साइड भी क्या करना है आपको, अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड 10 से मल्टीप्लाई किया है तो यहां भी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। देखो अब यहां पे क्या आया, 10x इक्वल टू, यहां पे 10 से मल्टीप्लाई किया है तो ये वाला दशमलव इस साइड चला जाएगा, सॉरी, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई किया है तो आपका जो डेसिमल होता है वो डेसिमल आपका एक डिजिट पीछे चला जाएगा, राइट हैंड साइड चला जाएगा एक डिजिट, ठीक है। अब आप देखो आगे, अब मेरे को क्या करना है, इसको
8.88 मतलब इसको डेसिमल में लिखने के लिए मेरे को इसमें से ये वाली चीज हटानी पड़ेगी। ये वाली चीज कैसे हटेगी? ये वाली चीज तब हटेगी अगर मैं 8.88 है ना, आगे से 100 ऑन आगे तक है ये, ठीक है। अगर मैं इसको माइनस करूंगा 0.888 इससे माइनस करूंगा, है ना, तभी आपके पास ये यहां से लेकर ये वाली चीजें खत्म हो जाएगी, ठीक। अब आप आगे देखिए, तो अगर मैं यहां पे माइनस करूंगा तो इसका मतलब मेरे को यहां भी इक्वल है बीच में, तो मेरे को ये बैलेंस करके चलना पड़ेगा। यहां पे मेरे को x माइनस करना पड़ेगा। मैं x क्यों माइनस कर रहा हूं? क्योंकि मैंने x की वैल्यू क्या मानी थी? मैंने x की वैल्यू मानी थी, यहां पे मैंने 10 लिख दिया, लेकिन मैंने x की वैल्यू क्या मानी थी? 0.88 स्टार्टिंग में, ठीक है। मैंने यहां पे 10x इसके बाद मल्टीप्लाई किया था, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में x की वैल्यू ये मानी थी, ओके। अब आप आगे देखिए, मैं इसमें से क्या करता हूं, ये माइनस कर देता हूं, ओके। अब आप आगे देखिए, 10x में से एक x गया तो कितना आ गया? 9x इक्वल टू पॉइंट, देखो 8.888, इसमें से मैं माइनस करूंगा 0.888 को, तो आपका ये क्या हो जाएगा? ये सारा का सारा माइनस हो जाएगा, यहां से लेकर ये आपका इसमें से माइनस हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? ओनली 8 ही बचेगा। अब देखो x इक्वल टू 8/9, है ना। तो अगर मैं 0.888 ऐसे ऐसे करके, यानी और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 0.8 बार, ठीक है। अगर मैं 0.8 बार को फ्रैक्शन में यानी भिन्न में बदलना चाहता हूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं 8/9 भी लिख सकता हूं, ठीक है। ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड, आपने इतना सारा नहीं करना है, लेकिन ये समझाना थोड़ा सा जरूरी था, ओके। अब आप आगे देखिए, अब आपके पास आगे क्या है? तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि कभी भी आपके पास कोई भी डिजिट होगा जिसके ऊपर बार लगा होगा, तो उसको आपको अगर भिन्न में बदलना है तो आपको बटे में नीचे 9 लेना पड़ेगा। देखिए कैसे, अगर मेरे पास ऐसा है 0.4 बार और मेरे को बोला गया है कि इसको, जैसे यहां है देखो 0.4 बार, और मेरे को बोला गया है इसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं 4/9। बस आपने इतना ध्यान रखना है, जितने डिजिट के ऊपर, जितने अंकों के ऊपर बार लगा होगा उतना आपने बटे में अपॉन में 9 लेने हैं, ठीक है। जैसे मान लो आगे देखो 0.56 बार, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं 56, ठीक है, 56। और देखो 2 डिजिट के ऊपर बार है, 5 और 6 2 अंकों के ऊपर बार है, तो बटे में जितने नंबर के ऊपर बार होगा, जितने अंकों के ऊपर बार होगा, जितने डिजिट के ऊपर बार लगा होगा उतने 9, ठीक। जैसे मान लो 0.876 बार है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 876, और 3 डिजिट है तो 3 9, ओके। तो ये इधर जो आपका 0.876 बार है, इसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसके नीचे 999 लिख के, ओके। चलिए आगे चलते हैं। जैसे मान लो हमारे पास आगे क्वेश्चन है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए जैसे यहां पे हमारे पास क्वेश्चन है, तो जैसे पहला है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? आपने इस बार को इस वाले 0.8 को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अभी हम इसको पिछली स्लाइड में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? 8/9, पहला हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड क्या है हमारा? सेकंड है 0.95 बार, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा 95, 2 डिजिट है अपॉन 99। अगर ये कटता है तो इसको काटना भी है ना, डिवाइड होता है तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है? देखिए 0.83 बार। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें जितने भी आपके पास डिजिट थे या अंक थे उन सभी के ऊपर बार था, और इसमें क्या है? इसमें एक अंक के ऊपर बार है और दूसरे में नहीं है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं? देखिए हम इसको 8 और 3, इसको मैं 83 पूरा लिखूंगा अपॉन, अब एक डिजिट के ऊपर बार है, केवल 3 के ऊपर ही बार है, तो 1 9, जिसके ऊपर बार नहीं है, 8 के ऊपर बार नहीं है, तो उसकी आपने 0 लगानी है। जिसके ऊपर बार नहीं होगा उसकी 0 लगेगी, जिसके ऊपर बार होगा उसका 9, उसका बटे में 9 आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें से माइनस होती है, वैल्यू कौन सी होती है? जिसके ऊपर बार नहीं है लगा हुआ, तो 8 के ऊपर बार नहीं है, तो इसमें से आपने 8 को माइनस करना है, ठीक है। दोबारा एक बार देख लीजिए, जो आपका 83 है उसको हम प्रॉपर लिखेंगे, जिसके ऊपर बार है उसका 9, जिसके ऊपर बार नहीं है उसकी 0, इसमें से माइनस क्या करेंगे? जिसके ऊपर बार नहीं है, यानी 8 को मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको माइनस करूंगा, देखो तो क्या 83 माइनस 8 यानी 75 अपॉन 90। अब ये कट रहा है तो इसको काट दो, इसको मैं 15 से कटेगा, 15 75 15 ठीक है 90, यानी हमारा आंसर क्या आ रहा है? 5/6 आ रहा है। हमारा आंसर क्या आ रहा है? 5/6 आ रहा है, ओके। अब देखिए जैसे नेक्स्ट है 0.88
84 बार, ये है ना। बार केवल एक डिजिट के ऊपर है, 4 के ऊपर है। देखो तो मैं क्या लिखूंगा इसको, 884 अपॉन एक डिजिट के ऊपर बार है 19, 2 डिजिट 8 इनके ऊपर बार नहीं है तो 20। इसमें से मैं क्या माइनस करूंगा, जिनके ऊपर बार नहीं है तो बार किसके ऊपर नहीं है, 88 के ऊपर बार नहीं है। ठीक है, 88 के ऊपर बार नहीं। ठीक है, अगर ये 88 होता तो 880 में से मैं 88 माइनस करता तो कितना आता, 800 आता। लेकिन ये कितना है, 88 से 4 ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 796 अपॉन 900। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 796/900। अब ये देखो ये कटता है तो इसको आपने प्रॉपरली पूरा काटना है। ठीक है, तो इसको आप इसको देखो, इसको काट देते हैं। किससे कटेगा ये, 3 से कटेगा, 9 प्लस 2 से काट देते हैं। ठीक है, ये कटेगा 450, ये कटेगा 2 से काटेंगे इसको, कितना 6 1 19 9 2 18 19 16, फिर काट दो इसको 3 2 से काट दो 1, नेक्स्ट आपका 19 9 2 18 और 9 2 18। ठीक है, इसको काट दो 2 2 4 2 2 4 और 2 से काट दो 225। और तो नहीं कट रहा है किसी से, नहीं 199। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 199/225। ठीक है, इसका आंसर कितना आ रहा है 199/225, 199/225। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है 0.8934 बार। कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस है, 89434 माइनस, इसमें से मैं 89 माइनस कर दूंगा अपॉन, देखो 2 डिजिट के ऊपर बार, 3 और 4 के ऊपर 99 और 2 के ऊपर नहीं है तो कितना आ जाएगा 2 0 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से 89 माइनस कर देते हैं, 14 में से मैं 9 घटाऊंगा 5। ओके, यहाँ पे 12 में से 8 या 4। ठीक है, ये 8 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा अपॉन 9900। ठीक है, इसको ये कट जाएगा तो इसको काटना है, इसको काट के जो वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा सा ये भी अलग आ गया क्वेश्चन। 2.13 बार है ना, 1 और 3 इसके ऊपर बार है। अब हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मली 2 को ऐसे लिखेंगे, ये आपके पास प्लस वाली फॉर्म में होता है, जो आपके पास ऐसा होता है ना, तो ये आपके पास प्लस वाली फॉर्म में हम इसको लिख देंगे 2 प्लस, अब देखो 13, इसको 13 लिखूंगा मैं, और 13 1 और 3 दोनों के ऊपर बार है तो इसका 99 आ जाएगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 2 सही 13/99, 213/99। ओके, अब आप नेक्स्ट देखिए आगे क्या है, ध्यान रखने इसको कैसे करना है, 2 को ऐसे लिखना है, प्लस वाली फॉर्म में है, 13 1 और 3 को ऊपर लिख दिया, बार का आपने 99 करना है, और जिसके ऊपर बार नहीं लगा होगा उसका क्या करना है, उसके हम 0 लेते हैं, है ना, मतलब उसको 0 0 करके लिखते हैं बटे में। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 सही 13/99, यानी 213/99। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, 7 के ऊपर बार है तो 4 को तो हम एज इट इज लिखेंगे, प्लस, अब देखो इसको प्रॉपर्ली 57 लिख के सेम प्रोसेस, यहाँ देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट से पहले जो डिजिट है उसको मैंने 4 लिख लिया यहाँ पे प्लस करके, उसको नहीं छेड़ना है। अब इसमें से क्या माइनस करूंगा मैं, इसमें से मैं केवल 5 माइनस करूंगा। ओके, और बटे में क्या आएगा आपका, बटे में आएगा जिसके ऊपर बार था उसका 9, जिसके ऊपर बार नहीं था उसका 0। 7 वाले केस में 9 और 5 वाले केस में 0 ले लिया हमने। ठीक है, अब देखो क्या बन रहा है, 57 में से 5 माइनस करेंगे 52। ठीक है, ये कटता है तो इसको काट देना है, 52/90, 52/90 कटता है तो इसको पूरा काटना है, अपने प्रॉपर काटना है। ओके, ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है ये आपका एचपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था 15 जून 2025, इसी में से एक क्वेश्चन आया हुआ था, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ठीक है, 52/90, 52/90 ये कटता है, इसको काटना है, वो आपका आंसर होगा। ओके, देखिए जैसे यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन दिया गया है ये वाला, द नंबर दिस, अच्छा ये आपके पास एक्चुअली ऐसा नंबर है 0.00273 और 73 के ऊपर बार है ना, 77 और 3 इस दोनों के ऊपर बार है, इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q वाली फॉर्म मतलब इसको फ्रैक्शन में आपको लिखना है, इसको हमने फ्रैक्शन वाली फॉर्म में लिखना है। देखिए भिन्न वाली फॉर्म में लिखना है, और इसमें क्या है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो सिंपल सी बात है q 0 नहीं होना चाहिए, आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो जो ये वाली हमारी सीरीज चली इसकी फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है, तो आप उसको आप पहले फर्स्ट वीडियो देखिए, अब फिर फर्दर हम आगे
उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये क्यू आपका 0 क्यों नहीं होना चाहिए। ओके, देखो अब नेक्स्ट क्या पूछा हुआ इसने, इसमें बोला गया है कि जो आपका 77 और 3 इसके ऊपर बार लगा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके देखो। अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हम जो हमारे पास ऊपर नंबर है क्या है 0.00273, सबसे पहले हम देखेंगे नीचे 9 कितने आने चाहिए, देखो 9, 7 और 3 के ऊपर बार है, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 2 9 आ जाएंगे। उसके बाद अब डिजिट कितने बच रहे हैं, 1 2 3 डिजिट बच रहे हैं, ठीक है। पॉइंट से इस साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले नहीं लेने, पॉइंट के राइट हैंड साइड वाले लेने, जितने भी राइट हैंड साइड वाले, तो 3 डिजिट है 0 0 और 2, ठीक है। तो यहाँ इसके ऊपर बार नहीं है तो 3 0 आ जाएंगे, है ना। अब आप नेक्स्ट देखिए, हम क्या करेंगे, ऊपर 273 लिख के इसमें से माइनस क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको, 0 0 तो माइनस नहीं होगा, लेकिन आपका जो 2 है ये इसमें से माइनस हो जाएगा, जिसके ऊपर बार नहीं है वो माइनस हो जाएगा। तो 273 में से 2 माइनस करूंगा, 273 माइनस 2 271 अपॉन 99,000, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अगर आप 273 यहाँ से डायरेक्ट देख लेते, 273 इसमें से 2 माइनस करना है 271, ठीक है। तो वहाँ बाकी ऑप्शन में 271 नहीं दिया हुआ है, 271 ओनली ऑप्शन बी में दिया गया है, तो वहाँ से हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे, टाइम की बचत होती है ना। तो ये 15 जून हिमाचल प्रदेश जो पुलिस कांस्टेबल का हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, है ना, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार थोड़ा सा, जैसे हमारे पास अब बोर्ड मास के क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या क्या है देखो आप, पहले विनक्यूलम और बार हो गया है वो इंपॉर्टेंट है, तो अब हम बोर्ड मास के क्वेश्चन करते हैं। देखो बोर्ड मास में आपको स्टार्ट पता है, हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, हमको वो स्टार्ट करना है, अच्छा हमको स्टार्ट करना है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, विनक्यूलम से, है ना। वी से हम शुरू करेंगे और सब्ट्रैक्शन लास्ट में, सबसे पहले हम विनक्यूलम देखेंगे वो है तो उसको हटाएंगे, फिर हम ब्रैकेट देखेंगे, ब्रैकेट में भी क्या देखेंगे कि सबसे छोटे वाला फिर उससे बड़े वाला लास्ट में सबसे बड़ा ब्रैकेट, फिर हम ऑफ देखेंगे, उसके बाद हम डिवाइड देखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई देखेंगे, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो हम इसी रूल को फॉलो करेंगे। अब देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, देखो क्या है 30 + 30 डिवाइडेड बाय 5 × 2। हमने देखा कि इसमें कहीं विनक्यूलम है लगा हुआ, इस क्वेश्चन में नहीं है, तो इसको हमने छोड़ दिया, इसको हमने छोड़ दिया, ये नहीं है, आगे बढ़ गए। अब देखो ब्रैकेट है, नहीं है, ऑफ या का कहीं लिखा हुआ है, नहीं है, जो चीज़ नहीं है उसको छोड़ते रहो और जो चीज़ है उसको फिर सॉल्व करते रहो। अब देखो डिवाइड, आपको डिवाइड कहाँ दिख रहा है, भाग दिख रहा है आपको यहाँ पे 30 और 5 के बीच में भाग दिख रहा है। अगर 30 और 5 के बीच में भाग दिख रहा है तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ इसी चीज़ को सॉल्व करो, बाकी चीज़ आपने देखनी नहीं है, ठीक है, मैंने इसको हटा दिया। 30 और 5 को मैं देखूंगा, इसी को आपको डिवाइड करना है। 30 में से अगर मैं 5 को 30 को मैं 5 से भाग दूंगा तो हमारे पास कितना आएगा, 6। ओके, तो यहाँ पे 6 आया, क्या था, इस साइड प्लस था और इस साइड मल्टीप्लाई बाय 2 था, ये था डिवाइड हमारे पास था। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लाई, बिल्कुल मल्टीप्लाई भी इसमें है, तो ये चीज़ आपने नहीं देखनी है। मल्टीप्लाई है 6 + 2 12, इसके बाद क्या बचता है, इसके बाद एडिशन ही बचता है, तो एडिशन 30 + 12 यानी 42। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 42 आंसर। मतलब जो चीज़ आपके पास है सिर्फ उसी पे फोकस करना है, जो चीज़ नहीं दी है उसको छोड़ते चलो और आगे चलो, है ना। देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान रखने इस हिसाब से चलेंगे। पहला हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4000 डिवाइडेड बाय 400 ऑफ 1/400, यही है। अब आप देखिए सबसे पहले विनक्यूलम टॉप पे नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ बिल्कुल ऑफ यानी का है। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूंगा तो हिंदी में ऑफ की जगह का आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हमको ये ऑफ, है ना, इसको सॉल्व करना है। तो ऑफ यानी का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा। तो गुणा मैंने किया तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 4000 को नेक्स्ट क्या है, डिवाइड है, उसके बाद डिवाइड आए, 4000 को 1 से भाग देंगे तो 4000 रहेगा, ठीक है। 4000 को 1 से भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 4000 ही आएगा। ध्यान रखना है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है, हमको बोर्ड मार्क्स के हिसाब से चलना है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 4000, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड देखिए। ओके, अब इसमें ब्रैकेट भी है, देखो सबसे पहले मीडियम साइज ब्रैकेट 8 + 15 डिवाइडेड बाय 3 + 8
मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 8। ठीक है, सबसे पहले विनक्यूलम कहीं नहीं है, उसके बाद ब्रैकेट में भी बोर्ड मास के हिसाब से चलना है। ब्रैकेट कहाँ है? सबसे पहले ये छोटा वाला ब्रैकेट है और ये मीडियम साइज ब्रैकेट है। तो देखिए सबसे पहले बोर्ड मास में भी क्या आता है, सबसे पहले डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई। देखो सबसे पहले भाग होगा, फिर उसमें जमा होगा, इसमें जमा है तो जमा होगा। देखो 15 को 3 से भाग देंगे, कितना आएगा 5, और 8 को 5 के साथ ऐड करेंगे, कितना आएगा 8 + 5 13। मतलब ये पूरा अगर सॉल्व करेंगे हम तो इसको 13 आ जाएगा। ठीक है, देखो फिर से देख लो, 3 से 15 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा, और अब 8 + 5 13। पहले डिवाइड होगा फिर उसके बाद एडिशन होगी। सिर्फ 2 ही चीजें हमको दी हुई अभी ब्रैकेट के अंदर, 13। जैसे ही आपका सिंगल नंबर बना 13, तो ब्रैकेट ऑटोमेटिकली जो आपका स्मॉल साइज ब्रैकेट है वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा 13। ठीक है, अब देखो 13 + 8 × 16 भाग 4, यही बच रहा है। ठीक है, अब देखिए 4 से मैं, अब देखो, अब ध्यान से देखो, अब क्या करना है, फिर से बोर्ड मास के हिसाब से चलेंगे। अगर आप फिर से बोर्ड मास के हिसाब से चल रहे हैं तो विनक्यूलम नहीं है, ऑफ नहीं है, उसके बाद क्या आएगा, सबसे पहले सॉरी विनक्यूलम नहीं है, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर भी बोर्ड मास के हिसाब से चलेंगे। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले डिवाइड है, तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 4 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 8, 8 का 4 × 32। ठीक है, 8 का 4 × 32 डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई और लास्ट में एडिशन ही बचता है, 32 + 13 45। ठीक है, तो ये कितना आ गया 45। ठीक, देखो इसको मैं 45। अब जब एक ही आपके पास सिंगल नंबर बच गया है तो +8 यानी 45 + 8 53 हमारा आंसर आ गया, 53 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, देखो फोर्थ क्वेश्चन आप ध्यान से देखो। अच्छा, इसमें एक जगह आपने चेक करना है, इसमें ये जो है, अभी देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, इसके ऊपर रूट नहीं है ये, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो 7 + 5 मल्टीप्लाई बाय 8, ये रूट नहीं है इसके ऊपर। इसके ऊपर एक विनक्यूलम आपको दिया गया है, ये विनक्यूलम है ना, ये रूट नहीं है, विनक्यूलम है। इसका आंसर क्या आएगा, देखो अब सबसे पहले हम विनक्यूलम को सॉल्व करते हैं, और अगर हम विनक्यूलम को सॉल्व कर रहे हैं तो हम फिर ये नहीं देखते हैं, विनक्यूलम एक तरह से ब्रैकेट का काम करता है ना, फिर हम ये नहीं देखते कि वहाँ पे पहले मल्टीप्लाई है या एडिशन है या फिर सब्ट्रैक्शन, कुछ भी चीज़ है हम उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही 9 + 1 यानी 10 मैंने किया तो विनक्यूलम ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ओके, प्लस अब देखो बोर्ड मास के हिसाब से क्या आएगा, पहले आपका मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई ही है तो मल्टीप्लाई होगा 8 मल्टीप्लाई बाय 5, 8 × 5 = 40। ठीक है, +7, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 50 + 7 यानी 57। तुम्हारा आंसर 57 हो गया। ओके, अब आप लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन क्या है इस चीज का, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ ये CGL Tier 1 2024, इसमें आया क्वेश्चन। देखो इसको हम बिना पेन पेपर से करेंगे। देखो पेन पेपर का मतलब है इसको हम इतना ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे। देखो सबसे पहले इसमें सारा कुछ ब्रैकेट और माइनस में दिया गया है। सबसे पहले हम सबसे छोटी ब्रैकेट खोलेंगे। देखो ये देखो, तो 14.5 में से मैं 13.5 माइनस करूंगा तो 1 आएगा। ठीक है, 0.5 से 0.5 माइनस हो जाएगा, 14 में से 1 13 माइनस करूंगा, मेरे पास 1 आएगा। ये ब्रैकेट खुल जाएगी क्योंकि आपके पास सिंगल एक ही डिजिट है अंदर, मतलब एक ही नंबर है 1। 5 में से मैं 1 माइनस करूंगा, कितना आएगा 4। ठीक है ना, यानी यहां तक ये सॉल्व हो गया। ओके, अब इसके बाद 7 में से मैं माइनस करूंगा 4 को। 7 में से मैं अगर मैं 4 माइनस करता हूं तो कितना आएगा 3। ओके, 3 में से बीच में माइनस है, 3 में से मैं 3 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। यहाँ तक क्या बना इसका टोटली, यहाँ तक। ठीक है, 3 में से 3 माइनस किया तो 0 बना। यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ तक तो 0 बन गया ये सारा। ठीक है, यहाँ तक 0 बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास बाहर क्या है 15.5, इसमें से मैं 0 माइनस करूंगा तो क्या आएगा 15.5 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया 15.5 हो गया। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको हम ज़्यादा कैलकुलेशन या ज़्यादा मतलब आपका पेन पेपर, बिना पेन पेपर किए भी आपका जो क्वेश्चन है CGL Tier 1 में आया हुआ है, इसको हम कर सकते हैं। ओके, ये बोर्ड मास से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखिए, हाँ JBT कमीशन हुआ था 2019 में, तो उसमें बोर्ड मास का ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 171 डिवाइडेड बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 9। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, एक सेकेंड,
हाँ, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे होगा, देखो बोर्ड मास में इसमें सिर्फ 2 ही सिंबल दिए गए, पहले डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई। तो अगर मैं पहले डिवाइड करूंगा फिर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 19 से मैं 171 को डिवाइड कर दूंगा तो 19 का 9 गुना 171। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 9। हमारा आंसर कितना हो गया, 81 हो गया। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। ओके, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ तक ये बोर्ड मास की जो है ये पहली क्लास थी, है ना। बोर्ड मास हमने चैप्टर 1 ये कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो हम सेशन करेंगे, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो आएगी क्वेश्चंस पे। जो बोर्ड मास के जितने भी क्वेश्चन बने हुए, चाहे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे आपके मतलब बोर्ड मास में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम सारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन अगर आप यूपीएससी, सीएसई, एचपी एलाइड या एचपीएएस, सीजीएल, सीडीएस, एनडीए आपका बैंक हो गया, पटवारी हो गया, और आर्मी, पुलिस, जेबीटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा एड्रेस क्या है, 2nd फ्लोर, कोटला नाला चौक, सोलन, हिमाचल प्रदेश। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ स्क्रीन पर दिया गया है 7018826370। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।